नमस्कार दोस्तों, रिसर्जेंट इंडिया में आपका स्वागत है। किसी भी संघर्ष में सफलता के लिए शत्रु, समय और स्थिति इनका सही आकलन होना अनिवार्य है। शत्रु कौन है, उसकी कितनी ताकत है, समय कैसा है, संघर्ष के लिए अनुकूल है कि नहीं, स्थिति क्या है, हमारे सैनिकों के लिए, हमारे देश के लिए, आर्थिक, राजकीय, सामाजिक सब देखना पड़ता है। जहाँ तक भारत की बात है तो मैं ये कहूँगी कि सही आकलन की बात तो छोड़िए, हमें तो सही पहचान भी अब तक नहीं थी, ऐसा कह सकते हैं। धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार को कि हमारे सही शत्रु को और सही स्थितियों को वो सच्चे स्वरूप में सामने लाए हैं। अब पता चला है कि मामले की जड़ कहाँ है। याद करिए, हम अक्सर पाकिस्तान पर ही अटके थे। पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने वो किया, पाकिस्तान आतंकवादी भेज रहा है, भारत के मुस्लिमों को बरगलाता है, भ्रमित करता है, आतंकवादी बनाता है, यहाँ भेजता है। कश्मीर की चर्चा हम करते रहते थे, वहाँ ये हुआ, वो हुआ, वगैरह वगैरह। एक बात समझ लेने की आवश्यकता है कि पाकिस्तान के पीछे कोई ना कोई संचार बल तो ज़रूर रहता है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कुछ ताकतवर देशों के हाथ का खिलौना बनता रहता है। एक समय था जब अमेरिका यह खेल करता था, कभी कभी रूस ने भी किया होगा, और आज सच यह है कि बहुत समय से चीन भी पहले से ही पाकिस्तान का उपयोग भारत के विरुद्ध करता आ रहा है। आप सोचिए, जो देश कटोरा लेकर घूमता रहता है वह देश भारत में आतंकवादी कैसे भेजता है, भारत के बॉलीवुड को, बिकाऊ पत्रकारों को कैसे खरीदता है? क्योंकि पीछे चीन है, जिसके खुद के पास पैसे नहीं है, वो हमें परेशान करने के पैसे कैसे जुटाता है, कहाँ से जुटाता है? आज स्थितियाँ बहुत स्पष्ट हो चुकी है, बादल छट चुके हैं। आज पाकिस्तान, मुसलमान और कश्मीर के उपरांत प्रमुखतः चर्चा होती है चीन की, क्योंकि असली दुश्मन तो वही है जो पाकिस्तान के कंधे पर चढ़कर बंदूक चला रहा है। पाकिस्तान के पीछे भी चीन है, कश्मीर के पीछे भी चीन रहता था, लेकिन वो छिप के वार करता था। वो भारत को तोड़ने की साजिश कर रहा था, भारत को निगलने की साजिश कर रहा था। आज मोदी सरकार ने उसे सामने आने के लिए विवश कर दिया है, वो अब खुला पड़ गया है। और आज लद्दाख में जो हो रहा है वो हम समझ रहे हैं कि सामने आकर के खुल के जो होना चाहिए था वही हो रहा है। अगर दुश्मन सामने आकर लड़ता है तो लड़ाई आसान हो जाती है, पर छिपकर वार करता है तब मुश्किल रहता है। पर यह मोदी सरकार की एक सिद्धि ही है कि अब चीन को सामने आना पड़ा। शत्रु की सही पहचान अब हो रही है। पूरे देश में आज लद्दाख और चीन की चर्चा है, और मुझे लगता है कि यही होना चाहिए। हमें बहुत सतर्कता रखनी होगी। बहुत सालों से चीन ने हमारी भूमि पर आधिपत्य किया हुआ है, हमारे अर्थतंत्र को खोखला किया है, और हम ही उसे आने देते थे हमारे यहाँ आर्थिक लाभ उठाने के लिए। उसने हमारे संचार तंत्र और दूसरे संसाधनों पे सेंध मारी है। आज हमारे पूरे बाजार पर, हमारे युवाओं के दिमाग पर, हमारी टेक्नोलॉजी, सब पर उसका कब्जा है। छोटी से छोटी चीज़ के लिए हम चीन पर निर्भर है। आज जब हमने चीन को पहचान लिया है, हमारे असली दुश्मन को पहचान लिया है कि चीन का स्वरूप आज की स्थिति में, आज के समय में क्या है, तो हम बिल्कुल सामने से उसका सामना कर रहे हैं। हम लोहा ले रहे हैं और बड़ी अच्छी तरह से हम उसे घेरने में लगे हैं, और पूरे विश्व को भी साथ रखा है हमने। ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही सराहनीय बात है। पाकिस्तान, कश्मीर और मुसलमान, इन मुद्दों पर आज तक वामपंथियों ने हमें उलझाए रखा और चीन पर्दे के पीछे से वार करता रहा। ये बात अब हमारे सामने आ गई है। मुझे लगता है कि हम सबको, इस राष्ट्र को, मोदी जी की सरकार का धन्यवाद करना चाहिए कि समय रहते सही शत्रु की पहचान हो गई, स्थितियों की सही पहचान, सही आकलन हो रहा है, और जब हम सही दिशा में जा रहे हैं तो मंजिल तक पहुंचना बहुत आसान होगा। हमारे सैनिक बहुत बहादुर हैं, और
अब अनुकूल सरकार भी है, तो भारत जरूर शौर्य गाथा लिखेगा और परम वैभव के शिखर पर जरूर विराजमान होगा। जय हिंद, नमस्ते।